हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज आपके लिए मैं एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज रीडिंग करूंगा कि मकर राशि के लिए साल 2025 ईयर 2025 कैसा रहने वाला है, क्या लेकर आ रहा है, इस पर टैरो क्या कहते हैं और उनकी क्या गाइडेंस है, ये आज मैं कवर करूंगा। आज की इस रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है, दोनों के सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। 10 ऑफ कप्स पाइल नंबर 1 और 10 ऑफ वॉन्ड्स पाइल नंबर 2। दो कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ हैं। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 10 ऑफ कप्स को चूज किया था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मकर राशि पाइल नंबर 1 आपके लिए टैरो क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं कि आपके लिए साल 2025 ईयर 2025 कैसा रहने वाला है और इस पर इनकी गाइडेंस क्या है आपके लिए। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर 2 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द हैंग्ड मैन। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स और लास्ट कार्ड आपके लिए है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मकर राशि पाइल नंबर 1, ये साल 2025 आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है और इस चैलेंज को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वीकार किए बिना इस साल आपकी नैया पार नहीं होगी। आप चैलेंज से भाग नहीं सकते, आप किसी भी तरह किसी भी परिस्थिति में इस चैलेंजिंग सिचुएशन से छिप नहीं सकते, बच नहीं सकते। ना आपको बचना ना आपको छिपना है, इस बात का ध्यान रखना है। उसका रीज़न ये है कि ये साल आप अगर अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और जो अचीव करना चाहते हैं उस पर बने रहते हैं तो 100% श्योर शॉट सफलता दे रहा है। सक्सेस रेट में कमी नहीं करता, लेकिन चैलेंजेस के बीच में से गुजरने के बाद में पिछले साल की कुछ प्रॉब्लम्स जो कैरी फॉरवर्ड इस ईयर में हो गई हैं, अगर उनको मैनेज करने के लिए प्लान करते हैं तो उन्हें मैनेज करते चले जाएंगे। उन प्रॉब्लम से इस साल छूटना बिल्कुल संभव है। फाइनेंशियल मैटर्स में जो प्रॉब्लम थी उसमें काफ़ी कुछ ऐसा भी रहा है, पास्ट का बता रहा हूँ, पिछले साल का। फाइनेंशियल मैटर्स में काफ़ी कुछ ऐसा भी रहा है जिसमें आपका मिसमैनेजमेंट भी जिम्मेवार रहा है, तो वहाँ पर अपनी मैनुअल गलती को थोड़ा ठीक कर लें। स्थितियाँ आपके पक्ष में आ रही हैं और सबसे ज़्यादा इस साल मकर राशि पाइल नंबर 1 ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनेगी, लेकिन ईश्वर की कृपा को प्राप्त करना आपको अपने आप को उस पोजीशन में लाना होगा जहां वो आपके लिए आनी शुरू हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रेडियो ऑन करें, कोई भी मशीन जिसमें रेडियो हो, फ़ोन में हो या आपके पास पूरा रेडियो का एक मशीनरी हो, आप उसे ऑन करें तो रेडियो सिग्नल कैच कर लेता है और म्यूज़िक आना शुरू हो जाता है। ये सभी जानते हैं। क्या वो सिग्नल्स जब रेडियो हमारे पास नहीं है तो नहीं है, सिग्नल तो तब भी है। फॉर एग्जांपल, चलो रेडियो भी छोड़ देते हैं, आजकल की बात करते हैं। आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन में आपके नेटवर्क आ रहा है। अगर हाथ से मोबाइल हटा दिया जाए तो क्या उस एरिया में, आपके रूम में नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा? आंसर है नहीं। दैट मीन्स कि आपका फ़ोन हो या ना हो, नेटवर्क तो है।
लेकिन उस नेटवर्क को कैच करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर डिवाइस की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही ईश्वर की कृपा इस साल मकर राशि आपके ऊपर बनी हुई दिखती है, लेकिन उस कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको ग्रहता होना पड़ेगा। ग्रहता मतलब जो ग्रहण करे, आपको ओपन होना पड़ेगा उस कृपा को प्राप्त करने के लिए। अब वो कैसे करेंगे और क्या क्या चलेगा उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले शुरू के 2 महीने आपको परेशान कर सकते हैं, जनवरी फरवरी, जिसमें कुछ मामलों में डिसीजन लेना थोड़ा भारी पड़े या डिसीजन लेने की इच्छा ना करे। कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको लगेगा कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं या लोग आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं। और अगर आपका मन, आपका परसेप्शन जनवरी फरवरी 2 महीने में निगेटिव हो भी जाता है तो कोई गलती नहीं है, ये निगेटिव है इसलिए निगेटिव हो जाएगा। लेकिन एक बार जब आप समझ लें कि हाँ भाई ये सिचुएशन निगेटिव है, अब निगेटिव को समझ लिया तो उसका राग जपने से तो कोई फायदा नहीं है कि दिन भर सोचे, रोज सोचे अरे यार निगेटिव चल रहा है, अरे निगेटिव चल रहा है, अरे निगेटिव चल रहा है। ये सोचने से फायदा नहीं है। फिर क्या करना है, सिर्फ ये सोचना है कि अच्छा ठीक है ये निगेटिव सिचुएशन मेरे लिए है महीने 2 महीने की, इस निगेटिव सिचुएशन में मैं अपने आप को कैसे मैनेज करूं। और उसका तरीका यह है कि नैरो माइंडेडली अपने आप को मैनेज करिए। आप बाकी चीज़ों के बारे में सोचना बंद करें, एकदम सकरे मन से, यानी कि जो आपका दिमाग है, जो आपकी सोच है, उसे थोड़ा सा नैरो कर लें और अकॉर्डिंगली काम करें। जब आप थोड़ा सेल्फिश हो जाएं, जब आप थोड़ा नैरो माइंडेड हो जाएंगे तो सबसे पहले तो आपका जो इमोशनल बिहेवियर थोड़ा सा वोलाटाइल होगा वो मैनेज हो जाएगा और आप अपने आप को इमोशनली मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर निगेटिव परिस्थिति में कोई भी इंसान सिर्फ स्वयं को मैनेज कर ले और वो भी इमोशनली मैनेज कर ले तो समझिए कि आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत गए। क्योंकि उस नेगेटिव सिचुएशन में हमारे इमोशन जब नेगेटिव हो जाते हैं या हमारे इमोशंस जब नेगेटिविटी एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं तब ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। इसलिए स्वयं के इमोशन पर पहला काम करना, और जब वो हो जाएगा देन आफ्टर आप देखेंगे कि अब वो सारा सिनेरियो आपकी समझ में आ गया। एक बात कही कभी कभी जाती है कि अगर आपको शत्रु की चाल पता हो तो आपको अपनी चाल चलने में आसानी हो जाती है। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ आ रहा है। जब उस नेगेटिविटी को आप समझ लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, फिर उसे मैनेज करना आपके लिए ईजी हो जाएगा और उस प्रक्रिया, उस स्थिति में आपके लिए चीज़ें न सिर्फ आसान होंगी बल्कि सराउंडिंग में भी सिचुएशन बेनिफिशियल होती जाएगी। और इस तरह से आप अपने जनवरी फरवरी को न सिर्फ मैनेज कर लेंगे बल्कि जनवरी से लेकर के जुलाई तक के समय को इजीली मैनेज कर लेंगे। इस साल आप को, जैसा मैंने पहले भी कहा, ईश्वर की कृपा बनी हुई रहेगी, इसलिए थोड़ा भक्ति भाव को प्रदर्शित करना आपके लिए जरूरी है। लेकिन ईश्वर के साथ एक समस्या है। समस्या ये है कि झूठ मूठ की भक्ति को वो तुरंत पकड़ लेते हैं। इसलिए अपनी भले आपने सुनकर किया, उस पर वो बुरा नहीं मानते। आपको किसी ने इन्फ्लुएंस किया, आपने एक टैरो रीडिंग सुनी जिसमें आपसे कहा गया कि थोड़ा ईश्वर के प्रति भक्तिवान हो जाइए, और आप ये सुनने के बाद हो रहे हैं। वे जानते हैं कि आप सुनने के बाद हो रहे हैं, आप प्रभावित होने के बाद, पुश करने के बाद कर रहे हैं, उन्हें उससे प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके बाद आपकी श्रद्धा कितने % पर प्योर है उसका उन्हें ज़्यादा वैल्यू करना होता है। ठीक है, तो आप सिर्फ उनके प्रति अपने भक्ति भाव में आए, बस और कुछ नहीं करना, कुछ मांगना नहीं है, सिर्फ एक कनेक्शन। अभी क्या कहा आपको, मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि आप ग्रहण करने वाले हो जाएं। ठीक, एक मीडियम तो बने भाई। ईश्वर की कृपा उतर रही है, उतरेगी कैसे? आप वो डिवाइस अपने आप को बना लेना। तो वो डिवाइस कैसे बनाएंगे? जब आप अपने आप को ईश्वर के प्रति सिर्फ भक्ति के भाव में ले आएंगे। भक्त क्या चाहता है भगवान से? भक्त कुछ भी नहीं चाहता। भक्त चाहता है कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। कैसी कृपा बनाए रखें वो उनकी चॉइस, वो खुद देख लें, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते कैसी कृपा, वो उनकी मर्जी। ठीक है जिसके वो बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, जेहि विधि राखें राम, जिस विधि से राम मुझे रखें हम उस विधि से रहने को तैयार है। इसमें हमारा क्या दिमाग लगना भाई, वो जैसा हमको रख रहे हैं वैसा हम रह रहे। तो ये एक छोटी सी चीज़ आपको करना है। अगर ये करते हैं तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि मेंटेलिटी आपकी स्टेबल हो जाएगी। और एक बार आपका मन स्टेबल हो गया तो फिर चुटकी बजाकर आप अपने काम निकाल लेंगे। क्योंकि आर्थिक मामलों में ये साल आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशंस पेश करेगा और वो डिफ़िकल्टीज़ मल्टीपल बार रिपीट हो सकती हैं,
जहां पर आपको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़े, भले वो थोड़े से शॉर्ट पीरियड के लिए क्यों ना हो। और आपके हर काम में, एक तो रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई टारगेटेड वर्क है तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, व्यवधान आएंगे, लोगों का अपोज आपको देखना पड़ेगा, ताने भी सुनने पड़ेंगे। और अगर आप सिर्फ अपने आप में बने रहें तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ईजिली निकलते चले जाएंगे। लोगों की परवाह मत करिए कि कौन क्या कह रहा है, कौन कितना व्यवधान डाल रहा है। जब तक आप पतली गली पकड़कर निकल सकते हैं तब तक निकलते रहिए। जब भिड़ने का मामला आए, अब कहीं सिचुएशन आ गई कि अब तो एकदम आमना सामना होगा ही होगा अपने विरोधियों से, या जो आपका नुकसान करना चाहते हैं या जो रास्ता रोक रहे हैं, तो वहां पर पीछे नहीं हटना है, डट कर सामना करना है सिचुएशन का। यकीन मानिए कि आप अपने विरोधियों को न सिर्फ परास्त कर पाएंगे बल्कि विजय हासिल कर पाएंगे। ये साल थोड़ी डिफ़िकल्टीज देगा, प्रॉब्लम भी देगा, रिलेशनशिप में भी थोड़े इश्यूज कर सकता है, लेकिन आपने अपने आप को सिर्फ निगेटिविटी से बचाया, पॉजिटिव किया, ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव, भक्ति के भाव में आए तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या है, कैसे है, क्यों चल रहा है। और ये सारा प्रपंच जो ईश्वर ने रचा हुआ है, ईश्वर हमारे जीवन में प्रपंच रचते हैं। प्रपंच मतलब कहते हैं ना, ये जगत माया है, लेकिन ऐसी माया है जिसे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। अगर ईश्वर की माया असली ना लगे तो फिर काहे की माया, काहे का ईश्वर की माया, है ना। फिर मतलब सिंपल सी बात समझे ना, कहते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, कई बार मुझे भी मिलते हैं, कहते हैं कि यार लोग कहते हैं कि जगत माया है लेकिन हम तो टच कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई अगर भगवान की बनाई हुई माया, भगवान के बनाए हुए झूठ तुम्हें सच ना लगे तो फिर वो काहे के भगवान, फिर तो गड़बड़ हो गई। तो ये चीज़ समझे तो आप सिचुएशन को आसानी से मैनेज कर ले जाएंगे और बिल्कुल 100% सक्सीड होंगे। आज की ओरेकल डेक लेते हैं जो है ओरेकल यौगिक पात, और देखते हैं कि ओरेकल डेक आपके बारे में क्या इंफॉर्मेशन देती है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है, दिस वन इज कुंडलिनी। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है माता सरस्वती। थर्ड नंबर पर आपके लिए माता भुवनेश्वरी। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है ओजस। और लास्ट कार्ड आपके लिए है बुद्ध, भगवान बुद्ध। इस ईयर आप सिर्फ अपने को साधें। कुंडलिनी का कार्ड कहता है कि इस ईयर आप अपने आप को साधें, और जितना आप अपने आप को साध पाए, अपने आप को स्ट्रीमलाइन कर पाए, उतना ज़्यादा आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करने में सफल हो जाएंगे। ना सिर्फ सफल हो जाएंगे बल्कि आपकी बुद्धि का विकास भी हो जाएगा कि अब इस सिचुएशन को मुझे कैसे ऑपरेट और कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर जो आपकी समझ है वो आपको सिचुएशन को मैनेज करने में ईजनेस देगी, यानी कि बहुत लाइट वेट सिचुएशन बनाएगी या बहुत आसानी से मैनेज हो जाए ऐसी परिस्थितियां बनाएगी। हालांकि हैं तो चैलेंजिंग, लेकिन आपकी समझ विकसित होने के बाद आप उस चैलेंज को बहुत ईजिली मैनेज कर पाएंगे। न सिर्फ ईजिली मैनेज कर पाएंगे बल्कि सिचुएशन में से निचोड़ पाएंगे जो आपको अपने लिए चाहिए, और इससे आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में इस ईयर वृद्धि होने वाली है। इस साल आपका अपने ऊपर जो नियंत्रण है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि उस नियंत्रण को अगर प्राप्त किया या न भी प्राप्त किया लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने के प्रयास में लगातार बने रहे तो चीज़ें आपकी पकड़ से बाहर नहीं जाएंगी। और जितना ज़्यादा ईश्वर के प्रति विश्वास और भक्ति का भाव होगा उतनी ज़्यादा सफलता, उतनी जल्दी सफलता और उतना कम नुकसान होगा आपको। यानी सफलता अधिक मिलेगी, नुकसान कम से कम रहेगा, हो सकता है बिल्कुल भी ना हो। इन सारी चीज़ों में आपको एक बात का ध्यान रखना है, और वो ये कि आपकी जो सोशल इमेज बनी हुई है पॉजिटिव वाली, उस सोशल इमेज में कुछ भी डैमेज ना होने पावे। इसलिए अपने भीतर एक नकारात्मक भाव बिल्कुल नहीं पैदा करना है, न अपने भीतर किसी भी तरह की नकारात्मकता को लाना है। मान लीजिए किसी सिचुएशन को मैनेज करते हुए आपको थोड़ा सा धक्का लगा, थोड़ा सा कदम पीछे हटाना पड़ा, तो ये आगे बढ़ना और पीछे हटना दोनों जीवन के हिस्से हैं। इसे ऐसा समझकर स्वीकार करिए और नए मन से
पूरे मन से फिर से कार्य में लगिए और सफलता आपको मिलनी है। आपके पीछे हटने से, अब पीछे हटने वाले मामलों को भी समझें, आपके पीछे हटने की स्थिति तो बनेगी लेकिन आपको हटना नहीं है। आप हट गए तो बात खत्म, हटिए मत। अगर हटना भी है तो एक कदम पीछे लेकर के फिर आगे बढ़िए, तो आपकी जीत संभव है। और इसी चीज को आपको इस ईयर करना है। हर बार जब सिचुएशन, परिस्थितियां, लोग आपके मार्ग को रोकें, और जितना ज़्यादा आप पीछे हटने से इनकार करेंगे, आपकी सफलता के रेशियो और चांसेस और पॉसिबिलिटीज़ उतने ज़्यादा इंक्रीज होते जाएंगे। पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 10 ऑफ वॉन्ड्स को चूज किया था। आइए चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं, यानी मकर राशि, पाइल नंबर 2, और देखते हैं कि आपके लिए साल 2025 ईयर 2025 कैसा रहने वाला है। इस पर टैरो आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है स्ट्रेंथ। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द टावर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 6 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है किंग ऑफ कप्स। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। पाइल नंबर 2, किसी एक ऐसे मामले में जिसमें आपकी अपनी गलती को आप समझते हैं, जानते हैं और आपको मालूम है कि इसका जो रिजल्ट है वो मेरे पक्ष में नहीं आएगा, वहाँ नुकसान होने की पॉसिबिलिटी तो बनी है। दूसरे उन मामलों में जहां पर आपने सिचुएशन को सिर्फ छोड़ दिया इस नाते कि उस चैलेंज को आप स्वीकार नहीं करना चाहते थे, वो सिचुएशन, उससे मिलती जुलती सिचुएशन फिर आपके जीवन में आवे, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये साल 2025 आपको एक नई शुरुआत दे सकता है, लेकिन उस कंडीशन में जब आप पुराने को छोड़ने को और नए को स्वीकार करके आगे बढ़ने को तैयार हो। कई बार हम अपने जीवन में पुरानी चीज़ों को छोड़ नहीं पाते, इसलिए जो नया आ रहा है उसे ना हम कंसीडर कर पाते हैं, ना आगे बढ़ पाते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि पुराने को छोड़िए और नए के साथ आगे बढ़िए। पुराने में आपका अपना सोचने का तरीका, अपने आप को मैनेज करने का तरीका, सिचुएशन को अपने फेवर में लाने या फेवर से हटाने का तरीका, और अपनी सफलता और असफलता को नापने का तरीका भी शामिल है। इस ईयर की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकती है जब अचानक कोई ऐसा कार्य आपको पहले ही महीने में मिल जाए जिसे मैनेज करने में आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े। जो टू डूज आप बनाएंगे इस साल कि आज इस साल 2025 में मुझे ये कार्य करने हैं, उन टू डूज में से किसी भी में आप पूरी तरह सफल ना हो पाए, हर एक में कमी रह जाए, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी बनी है। इसलिए अगर आप टू डूज करना चाहते हैं या कुछ संकल्पित करना चाहते हैं तो आपको रिजल्ट की चिंता को छोड़ करके कार्य करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो इसको भूल जाइए कि आगे क्या बेनिफिट मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा, बस रूटीन में आ जाइए और रोजाना करिए। आप अपने खाने पीने में किसी आदत को हटाना चाहते हैं या किसी आदत को शामिल करना चाहते हैं तो फिर ज़्यादा दिमाग मत लगाएं, बस वैसा कर डालें, क्योंकि आपकी सोच, अगर आपने सोचना शुरू किया तो लंबे समय तक चली जाएगी और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये साल आपको चैलेंज भी देता है, आपके कार्यों में असफलता भी देता है, कार्यों में असफल होने की पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। लेकिन क्या हो अगर आप हार मानने से इनकार कर दें, पीछे हटने से मना कर दें और अपने आप से ये कहें कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी निगेटिविटी आ जाए, मुझे आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, तो फिर परिवर्तन आएगा। पुरानी चीज़ों से आपका नाता टूटेगा, पुरानी चीज़ों में पुरानी क्रोनोलॉजी, पुराने पैटर्न्स भी बदलेंगे। हमारा जीवन एक तरीके से समझें तो पैटर्न के बेसिस पे चल रहा है। पैटर्न में आने वाले थोड़े मोड़े परिवर्तन हमारे जीवन को इधर उधर करते रहते हैं। ईश्वर उन्हीं पैटर्न्स में परिवर्तन लाते रहते हैं। तो आप जब परिस्थिति को
पुरानी परिस्थिति को उसके हाल पर छोड़ के नई को अपनाने को तैयार हो जाएंगे तो आपके जीवन में एक बदलाव आ जाएगा, आपका नज़रिया बदलेगा, ईश्वर की कृपा आपके साथ कनेक्टेड हो जाएगी और आप चीज़ों को अलग ढंग से, अलग परिप्रेक्ष्य में समझना शुरू कर देंगे और दूसरे लोग आपकी मदद करेंगे। ना सिर्फ मदद करेंगे बल्कि आपके कई सारे काम निकालने में हेल्प करेंगे, कई सारे मामले आपके अनायास पूरे हो जाए या आप जो चाहते थे वो मिलना शुरू हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ये साल उतार चढ़ाव भरा है और मकर राशि पाइल नंबर 2 ये साल चाहता है कि आप ध्यान से काम करें, बिना ध्यान दिए काम ना करें, क्योंकि साल की शुरुआत थोड़ी चैलेंजिंग हो रही है और साल का जो अंत है 2025 का वो बिल्कुल अच्छा, पॉजिटिव और बहुत बढ़िया हो रहा है। तो बीच में जो डिस्टर्बेंस हैं उन्हें थोड़ा मैनेज करना है, बस इतना करिए। आज की ओरेकल डेक लेते हैं जो है ओरेकल यौगिक पाथ और देखते हैं कि ओरेकल डेक क्या इन्फॉर्मेशन एडिशनली दे रही है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है माता सरस्वती का। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है स्वाधिष्ठान। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है संतोष और अंतिम कार्ड आपके लिए है दिस वन इज काफ। कभी कभी हमारी एंजाइटी चीज़ों को ख़राब कर देती है। जहां हमें पता होता है कि हम चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, लेकिन हमारी घबराहट सिचुएशन को मैनेज नहीं होने देती और हमें नुकसान हो जाता है। इसलिए देवी सरस्वती कहती हैं कि समझदारी पूर्वक कार्य को करना चाहिए और निर्णय भी समझदारी से लेने चाहिए। और इसी में ये भी शामिल है कि जहाँ पर समझदारी से निर्णय लेने का अवसर ना मिले वहाँ पे निर्णय को थोड़ा सा पोस्टपोन कर देना ज़रूरी है। अचानक और किसी पैनिक सिचुएशन में एक डिसीज़न ले लेना ही अक्लमंदी नहीं है, समझदारी नहीं है। समझदारी ये है कि उस पैनिक मोमेंट को अभी निकलने दें, कोई डिसीज़न ना लें। जब सिचुएशन ओवर हो जाए देन आफ्टर डिसीज़न लें, आपका मन हल्का रहेगा, आप कर पाएंगे। देवी कहती हैं कि आप अपने आप को मैनेज करने के लिए अपने खुद को ही काबिल समझते हैं और कई बार मान लेते हैं कि आपको दूसरों के मदद की ज़रूरत नहीं है। आपकी सोच सही और गलत दोनों है एक साथ। तो जहां मदद की ज़रूरत हो वहां ले लीजिए, जहां नहीं है वहां मत लीजिए। इस तरह से मैनेज करना है। अगला ये है कि आप जितना ज़्यादा अपने टारगेट्स के लिए प्रेरित रहेंगे और अपने पास्ट की निगेटिविटी को पीछे छोड़कर एकदम नए कलेवर में आगे बढ़ने को तैयार होंगे, उतना ज़्यादा आपका अंतर्मन खिलता जाएगा। आपके अंतर्मन के खिलने का फ़ायदा ये होगा कि चीज़ें आपको अलग परिप्रेक्ष्य, अलग ढंग में समझ में आएंगी और आपकी समझ के विकसित होने की वजह से आप सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। और यही आपका जो पर्सनल मैनेजमेंट है ये सबसे पहले आपको एक सुकून की स्थिति में पहुंचा देगा। न सिर्फ एक सुकून की स्थिति में पहुंचा देगा बल्कि आपको ऐसा भी लगेगा कि अब आपके जीवन में काफ़ी हद तक जो उतार चढ़ाव थे या आपाधापी थी वो कम हो गई है। लेकिन इसी के बाद अब आगे क्या करना है, व्हाट अप टू नेक्स्ट वाली जो मेंटेलिटी है उससे आप घिर जाएंगे और आगे की भविष्य की सोच करके फिर घबराहट और एंजाइटी का मोमेंटम आपका बन जाएगा। इसलिए स्वयं पर शांतिपूर्वक विचार करना है, अपनी एंजाइटी को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करनी है, वो भी मैनुअली, इसमें कोई मेडिसिन वगैरह नहीं खानी। और जितना ज़्यादा आप स्वयं को मैनेज करेंगे उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि सिचुएशन का या जो भी है उसका एक नया लुक आपके सामने आ रहा है और उस नए लुक को लुक आउट करके आप अपने सीरियस डिसीज़न लेने में कामयाब हो जाएंगे। ये साल कुल मिलाकर के चैलेंजेस से भरा जरूर है मकर राशि पाइल नंबर 2, लेकिन अगर आप उनका सामना करने को तैयार हैं तो ये साल आपको काफ़ी कुछ ऐसा भी दे देगा जो आपके लिए यादगार रहे, यादगार बना रहे। इसलिए इस ईयर को मिस मत करिए। ओके मकर राशि पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।